देखो, परिवर्तन संसार का नियम है। चेंज इज इनएविटेबल। चेंज को आप रोक नहीं सकते हो। बायोलॉजी में हम लोग स्कूलों में दो तरह के चेंज पढ़े थे। एक होता है एक्वायर्ड चेंज, एक होता है इनहेरिटेंस चेंज। देखो, एक्वायर्ड चेंज क्या होता है, जब कोई भी चेंज होती है ना, फिजिकल तौर पे होती है, ऊपरी तौर पे होती है, तो उस चेंज को हम एक्वायर्ड चेंज कहते हैं। ऐसे चेंज सुपरफिशियल चेंज के कैटेगरी में आते हैं। जैसे किसी कुत्ते का पूंछ कट गया है, तो वो जो चेंज हुआ, उसका ऊपरी चेंज हुआ, वो उसके बच्चे में नहीं जाएगा। गाय बकरी भैंस है, जिसे खाना बहुत कम मिला, तो वो जो गाय बकरी भैंस है बहुत कम दूध देती है, कमज़ोर है, लो है, सल्क है, तो वो भी चेंज जो है उसके बच्चे में नहीं जाएगा, क्योंकि फिर से वो गाय बकरी भैंस को खाना मिलने लगेगा, फिर से वो तंदुरुस्त हो जाएगी। लेकिन एक तरह का चेंज होता है जो उसके रिप्रोडक्टिव सेल में होता है, जिसे हम म्यूटेशन कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं। जब इस तरह के चेंज होते हैं ना, तो वो चेंज उसके अगली पीढ़ी में भी जाता है, उसके संतान में भी जाता है। जैसे देखो, एक रेड कीड़ा होता है जिसे रेड बीटल कहते हैं। पहले वो लाल रंग का हुआ करता था, लेकिन कुछ ऐसा प्रकृति में परिवर्तन हुआ, म्यूटेशन हुआ कि उसके जो जीन में, डीएनए में वो चेंज आ गया। अब उसका जो डीएनए था लाल से कन्वर्ट होकर ग्रीन में परिवर्तित हो गया। अब वो रेड बीटल ग्रीन बीटल में कन्वर्ट हो गया। अब देखो, इस ग्रीन रंग में परिवर्तित होने से उससे क्या फ़ायदा हुआ कि उसका कलर जो था पत्ती के कलर से मैच करने लगा। तो कोई भी दूसरा एनिमल, बड़ा एनिमल, उस रेड बीटल को अपना शिकार न बनाया, क्योंकि अब वो ग्रीन में कन्वर्ट हो चुका है। अब वो ग्रीन बीटल जो है पत्ती पे आराम से पड़ा रहता है और धरती पे सरवाइव कर रहा है। हमारे शरीर के अंदर, आत्मा के अंदर, मन के अंदर भी यही दो तरह का चेंज होता है। देखो, एक होता है सुपरफिशियल चेंज। कुछ लोग होता है धर्म कर्म की बहुत बड़ी बातें करते हैं, सत्संग जाते हैं, किताबें पढ़ते हैं, बातें करने में बहुत महान होते हैं। ऐसे लोग सोचते हैं कि हम तो किताब भाई पढ़ लिए, ज्ञानी हो गए, लेकिन एक्चुअल में ज्ञान जो होता है आत्मा से फूट पड़ता है। ठीक है, ऐसे लोगों को देखोगे, ये सिर्फ और सिर्फ मुख से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन इनकी जो आत्मा है, मन है, अभी भी निगेटिविटी से जकड़ी पकड़ी हुई है। और इसलिए जीवन की आपाधापी में थोड़े से भी जब चेंज होते हैं, मुसीबत आता है, सबसे पहले ये गिरते हैं, पड़ते हैं और अपने निगेटिविटी का शिकार भी दूसरे लोगों को बनाते हैं। ठीक है, अब देखो, दूसरे तरह का चेंज होता है जो आपके आत्मा को प्यूरिफाई करता है, आपके आत्मा के अंदर की शक्ति है उसको जागृत करता है। ये जो चेंज होता है ना, परमानेंट चेंज के कैटेगरी में आता है। आज आप इस शरीर से हो, आपकी आत्मा इस शरीर में बैठी हुई है, आप डिफरेंट डिफरेंट तरह का काम करते हो। जब आपकी आत्मा प्यूरिफाई होगी, आपने अंदर की शक्ति को जागृत कर लिया, अपने अंदर जो माँ दुर्गा बैठी हैं, जगदम्बा को जागृत कर लिया, एक समय के बाद आपकी आत्मा इस शरीर को छोड़ेगी और आत्मा नए शरीर में प्रवेश करेगी। जब आप नए शरीर में आपकी आत्मा आएगी, आप एक पावरफुल शक्तिशाली इंसान बन के धरती पे आओगे। आप में श्रेष्ठ गुण रहेंगे, पॉजिटिव शक्तियाँ रहेंगी, क्योंकि आपकी आत्मा एक प्योर पावरफुल पॉजिटिव शक्ति से संपन्न हो चुकी है, अच्छे संस्कारों से लैस हो चुकी है। अब आपने निगेटिविटी का दमन करना सीख लिया है। अब देखो, जो ग्रीन बीटल के कीड़े थे ना, अब वो धरती पर सरवाइव करने लगे। अब उनको कोई भी अपना शिकार नहीं बनाता है। जब आपकी आत्मा मजबूत हो जाती है ना, तो ये जो रावण, दुशासन, जयद्रथ, जरासंध, कंस जैसे लोग हैं ना, आपको अपने निगेटिविटी का शिकार नहीं बनाते हैं। इसलिए हमेशा अपने अंदर परमानेंट प्यूरिफिकेशन की तरफ ध्यान दो, अपने आत्मा को मजबूत करने पे ध्यान दो। पहले जो लोग आपके सुख शांति का हरण करते थे ना, अब आपने इनको पलट के जवाब देना शुरू कर दिया। जवाब बहुत ही मीनिंगफुल वे में, कम से कम शब्द में दिया करो। ज़्यादा उलझोगे तो इनकी निगेटिविटी आपके दिमाग को जकड़ते पकड़ते जाएगी, आपका जीवन दुभर हो जाएगा। आप सिद्धार्थ को लो, जो एक साधारण मानव थे, राजमहल में रह के सुख सुविधा भोगा करते थे, लेकिन जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे सिद्धार्थ जो है बुद्ध बन गए, इलाइटेड हो गए, ज्ञानी आत्मा बन गए। उनकी आत्मा से ज्ञान फूटा और उस ज्ञान ने पूरे विश्व को, पूरे जग को प्रकाशित किया, आलोकित किया। उन्हें काउज एंड इफेक्ट का सिद्धांत को, दुनिया को इस सिद्धांत से परिचय कराया। आज भी हम कर्म के सिद्धांत पे चलना पसंद करते हैं। इसी चीज़ को न्यूटन ने एक्शन एंड रिएक्शन के तौर पे समझाया, जिसे हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। इसलिए हमेशा अपने अंतर मन को मजबूत करो। अंतर मन में जो निगेटिव शक्ति हैं उस सबको बाहर फेंकने का काम करो। जितना ज़्यादा आपका अंतर मन मजबूत हो जाएगा, ये जो डेमनिक प्रवृत्ति के लोग हैं आपको कभी भी परेशान नहीं करेंगे। और ये जो चेंज होती है ना, ये एक परमानेंट चेंज होती है। आप अशोक को लो, महाबली अशोक, कलिंग के युद्ध में कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि उसका जो राजा अशोक थे, महापराक्रमी राजा, उनकी आत्मा परिवर्तित होगी और वो एक योद्धा से बौद्ध धर्म के प्रचारक बन गए। उन्होंने जो सोल थी उसमें ऐसा म्यूटेशन हुआ, उत्परिवर्तन हुआ कि उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया और पूरे विश्व में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। इसी तरह आप भी अपने अंदर इतने पॉजिटिव चेंज लाओ कि आप एक शक्तिशाली इंसान बन के रहो, कोई आपको परेशान नहीं करेगा और किसी की भी निगेटिविटी आपकी लाइफ को डैमेज करने का हिम्मत नहीं करेगी। अपने सोल को मजबूत बनाओ और ये जो चेंज होगा ना, आपके साथ नेक्स्ट लाइफ टाइम में भी जाएगा। इसलिए अपने लाइफ को मीनिंगफुल बना, हाय 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 को बाय बाय कहो, आंसू टपकाना छोड़ो और परमानेंटली अपने आप को स्ट्रांग बनाओ।